स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र बाकी रह गए थे जो भारतीय गणराज्य में शामिल नहीं हो सके थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से वे भारतीय शासन के अधिकार में होने ही चाहिए थे। अंग्रेजों के जाने के बाद भी कुछ तत्कालीन औपनिवेशिक क्षेत्र जो फ्रांस या पुर्तगाल के कब्जे में थे, उनको वापस पाने के लिए संघर्ष चलता रहा। राष्ट्रवादियों का ही प्रयास था कि इन क्षेत्रों में विदेशी शासन खत्म होकर ये क्षेत्र भारतीय गणराज्य का भाग बनते गए और इन पर भारतीय सुशासन स्थापित होता गया। 1954 में सर्वदलीय मुक्ति संघर्ष छेड़ा गया, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रबल समर्थन ने प्रभावी बना दिया। संघ के स्वयंसेवकों ने आजाद गोमांतक दल बनाकर गोवा मुक्ति संघर्ष में पूरी ताकत झोंक दी। दादर नगर हवेली और गोवा के भारत विलय में संघ की निर्णायक भूमिका थी। 21 जुलाई 1954 को दादर को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। स्वयंसेवक 1955 से गोवा मुक्ति संग्राम में प्रभावी रूप से शामिल हो चुके थे। इस दौरान संघ के जगन्नाथराव जोशी जी ने मुख्य भूमिका निभाई। गोवा में सशस्त्र हस्तक्षेप करने से नेहरू के इनकार करने पर भी 25 जून 1955 को सत्याग्रहियों ने मुक्ति संग्राम छेड़ दिया। पुर्तगाली पुलिस ने सत्याग्रहियों को निर्ममता से पीटा। मथुरा के स्वयंसेवक अमीर चंद गुप्त इस संग्राम के पहले शहीद थे। जगन्नाथराव जोशी जी सहित संघ के कार्यकर्ताओं को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। पंद्रह अगस्त 1955 को सबसे बड़े सत्याग्रही जत्थे का नेतृत्व दिल्ली के पूर्व प्रांत प्रचारक वसंतराव ओक जी ने किया। पुर्तगाली पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में ओक जी को 3 गोलियां लगी। सागर मध्य प्रदेश की सहोदरा देवी के दाहिने हाथ पर भी 1 गोली लगी। वहीं उज्जैन के जिला प्रचारक श्री राजा भाऊ महाकाल जी के मस्तिष्क पर गोली लगने से वह शहीद हो गए। वीर मोहन रानाडे जी को लिस्बन की जेल में 24 वर्ष की सजा देकर भेजा गया, जहां उन पर अमानुषिक अत्याचार हुए। वीरों के बलिदान और सत्याग्रहियों पर हो रहे अत्याचार से सारा देश उबलने लगा। अंततः 18 दिसंबर 1961 को भारत की सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा और 19 दिसंबर को देश में यूरोपियों के सबसे पुराने उपनिवेश गोवा दमन दीव को 450 साल बाद मुक्त करा लिया गया।